नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पहले ही चैप्टर में ये बताया गया है कि विष्णु के हर अवतार किसी न किसी 9 ग्रह में से एक के वंशज हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूरी कहानी पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो आपको उस ग्रह का आपके कुंडली में क्या असर है, क्या असर करता है, या वो किस राशि से भी रिलेटेड है, उस राशि का इफेक्ट क्या होगा, वो आपको पता चलना चाहिए। इसी क्रम में अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में जाएं तो मैंने वामन अवतार से बृहस्पति कैसे काम करता है, मत्स्य अवतार से केतु को रिलेट करके आपके हॉरोस्कोप में मीन राशि जहाँ पे है वो कैसा फल देगा, शुक्र के बारे में, शुक्र की कहानी बता के समझ के मैंने अलग अलग समय पे अलग अलग वीडियो बना के इसी स्टोरी को, इसी विष्णु के अवतार की कहानी को ग्रह और राशि से आप अपने हॉरोस्कोप में कैसे देख सकते हैं, मतलब कि वो क्या चाहता है, उसको मैंने अलग अलग वीडियोस में बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें फिर मेरे इस चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा। उसी क्रम में आज हम एक दूसरे अवतार की, विष्णु की अवतार की बात करते हैं और देखते हैं उस कहानी से जो राशि बनती है उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारी कुंडली में, या वो राशि जिस जगह भी हमारी कुंडली में बैठी है उस जगह पे क्या होता है और क्या चाहता है। आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम की। संक्षेप में, शॉर्ट में मैं आपको परशुराम जी की कहानी बताता हूँ। परशुराम जी एक महान ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने अपनी शिक्षा शिव जी से ली थी, महादेव से ली थी, और महादेव ने उन्हें एक फरसा दिया था परशुराम का, यानी दी एक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको परशुराम का फरसा कहा जाता है। अब कहते हैं कहानी में ये है कि जब वो महादेव से अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण करके वो वापस आए, वो फरसा लेके महादेव जी से, तो अपने पिता से मिले। पिता ने उनको बोला कि मैं तुम्हें जो है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, पहले तुम बोलो कि तुम वो करोगे या नहीं करोगे। तो परशुराम जी ने बिना कुछ सोचे समझे बोला कि पिता गुरु के समान है, वैसे भी आप मेरे पिता हैं, तो इसलिए जो आप आज्ञा देंगे बिना प्रश्न किए मैं उसको पूरा करूंगा। तो उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम जाके अपने माता का सिर जो है धड़ से अलग कर दो, अपनी माता को मृत्यु के घाट उतार दो। परशुराम जी ने कोई सवाल नहीं किया और जाके अपनी माता का धड़ से, सर से धड़ अलग कर दिया, उसी फरसे से। यानी कि उस फरसे जो महादेव ने उन्हें फरसा दिया था उसका पहला आघात उन्होंने जो है अपनी माता पे किया, अपने पिता के कहने पे। खैर उसके बाद उनके पिता प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो उन्होंने अपनी माता का जीवन वरदान वापस मांगा और उनके पिता ने अपनी पत्नी यानी परशुराम जी के माता जी को पुनः जीवित कर दिया। परंतु कुछ ही समय पश्चात
वहाँ के राजा के सैनिक आए और उन्होंने जो है उन जब परशुराम वहाँ पे नहीं थे, जंगल में लकड़ी काटने गए थे, उस समय उनके पिता की हत्या कर दी। और इसी क्रोध में आकर, अपने माता को अपने पिता के शव पे रोते हुए देखकर क्रोध में आकर परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अकेले ही उन्होंने सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया। और कहते हैं, परशुराम जी की कहानी में है कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया उस नाराजगी से। परशुराम जी की ये कहानी, या परशुराम जी को मैं तुला राशि से जोड़ता हूँ। तुला राशि भी शुक्र की राशि है, और अगर परशुराम जी की आप फैमिली ट्री देखते हैं तो वो शुक्र के वंशज ही आते हैं। तो परशुराम तुला राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। अब परशुराम जी की कहानी को हम इस तुला राशि से जोड़ते हैं। तुला राशि में आपको जीवन का चॉइस मिलता है। आपको या तो ये मिलेगा या वो मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। कहाँ से आता है? परशुराम जी जब परशुराम बन के पिता के पास आए तो उन्होंने बोला माता की हत्या कर दो। तो ही हैड टू चूज कि वो पिता की आज्ञा माने और माता का प्राण ले ले, या माता के प्राण ना ले और पिता की आज्ञा ना माने। उनको इन दो में से एक को खोना था। उन्होंने, खैर जो भी हो, पिता की आज्ञा मानी। और जब उसके बाद उन्होंने अपने ही पिता से वरदान पाके अपनी माँ को जीवित किया, उसके कुछ दिनों बाद उनकी पिता की हत्या कर दी। सो यू डू नॉट गेट बोथ। आपको तुला राशि में आपको चॉइस होगा और आपको एक ही चीज़ मिलेगा जो भी उसको रिप्रेजेंट करता है, जिस घर में भी आपका वो है। दूसरी बात, जहाँ पर भी शुक्र है वहाँ पे आपको कम्युनिटी की सर्विस करनी है। वहाँ पे आपको, अगर शुक्र आपकी तुला राशि का अच्छा फल करना है, या तुला राशि जहाँ पर भी है, आप चाहे ना चाहे आपको अल्टीमेटली जो है समाज के लिए काम करना है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जो उन्होंने क्षत्रियों को समाप्त किया था, उनके पिता की हत्या जो है वो तो एक बहाना था, पर उन्होंने ये देखा कि ये जो क्षत्रिय हैं, जो राजा हैं, ये अब नशे के मद में अपने पावर, अपने जो उन्होंने क्षत्रियों ने जो राज किया है उसके अहंकार से अब वो जो हैं जो मर्जी कर रहे हैं, और नीचे तबके के लोग उससे परेशान हैं। तो उन्होंने यही समाप्त करने के लिए, नीचे की कम्युनिटी को बचाने के लिए, उनको इस त्राही त्राही से बचाने के लिए उस समय जो है क्षत्रियों का नाश किया था। यानी कि कमज़ोर लोगों का तुला राशि जहाँ पर भी है, अगर वो ठीक होना है तो आपको समाज के नीचे तबके के लोग को, या जहाँ पे मास कम्युनिटी का बेनिफिट होता है, आपको वही जो है आपको अच्छा फल देता है। और तुला राशि जहाँ पर भी है वहाँ आपको कम्युनिटी के लिए ही सर्व करना पड़ता है। अब वो कम्युनिटी चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे एक बड़ा राजपाट हो। तुला राशि काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में आता है, 7वें में। 7वां जो है रिलेशनशिप का है। हालांकि आप जनरली 7वें हाउस को लोग स्पाउस और मैरिज से जोड़ते हैं, पर उसका बड़ा पर्पस एक्चुअली है कि वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस देखी जाती है।
वहाँ पे रिलेशनशिप देखी जाती है। यहाँ पे पिता और माँ के रिलेशनशिप की चॉइस की कहानी थी, तो ये रिलेशनशिप देखे जाते हैं तुला राशि के वीनस से। काल पुरुष कुंडली में 7वां घर जो तुला राशि है वो बिजनेस के लिए भी होता है। तो बिजनेस में आप एक्चुअली क्या करते हैं? आप बिजनेस अगर करते हैं तो आपके पास जो है, आप अपने वहाँ एम्प्लॉयज़ रखते हैं, जो कर्मचारी रखते हैं, उनकी फैमिलीज़ उस वेतन से, जो आप वेतन देते हैं, उससे जो है उनका भला होता है। यानी अल्टीमेटली आपसे नीचे जो लोग हैं उनको और उनकी फैमिली को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये तुला राशि का काम है। तो जहाँ पर भी तुला राशि आपका हो, वहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के साथ, कम्युनिटी के साथ। और वहाँ पे आपको चॉइसेस मिलेंगी और आपको चॉइसेस चूज़ करना है कि ये लेना है या वो लेना है, और हर एक का फल अपनी तरफ से होगा। अगर आप तुला राशि जहाँ पर भी है वहाँ पे आप केवल अपने को सोच के चॉइस लेते हैं, तो तुला राशि बाद में आपको वहाँ पे बुरे फल देगा। दूसरी बात, एक तो चॉइसेस है, दूसरा है वहाँ पे आपको समाज का, आपसे नीचे के लोगों का ख्याल रखना है। तो ये आपको तुला, आप चाहें चाहे ना चाहें, आपको उस जगह पे करवाएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, हंसी खुशी करते हैं, तो वही तुला राशि आपको रिटर्न में बहुत कुछ देगा। और नहीं करते हैं तो तुला राशि काम तो आपको करवाएगा, मगर जिस तरह से करवाएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो सपोज कि आपका मकर लग्न के लिए तुला राशि 10th हाउस में आता है। 10th हाउस यानी कि 10वां घर। 10वां घर आपके कामकाज के लिए होता है। तो आपको अपने जीवन में अल्टीमेटली ऐसा काम करना है, या आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे जहाँ पे आपको लोगों की मदद करनी है। कहीं पे आप छोटा मदद करेंगे, कहीं पे आप बड़ा मदद करेंगे। बेसिकली लोगों को आप नीचे से ऊपर उठाएंगे, या उनको शांति देंगे, या उनकी रिलेशनशिप सुधारेंगे, या आपका रिलेशनशिप को लेके काम होगा। ऐसा काम होगा जिसमें रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, और वहाँ पे आपको बार बार चॉइस लेना पड़ेगा। प्रभु रामचंद्र के कुंडली में तुला राशि उनके चौथे घर में आता था। तो उनको जो है एक स्टेज में चॉइस ये करना पड़ा कि वो पिता की आज्ञा मान के बाहर चले जाए, घर से बाहर। चौथा हाउस इज ऑल्सो योर हाउस ऑफ, आपका घर है। तो वहाँ पे ये चॉइस राम जी को था कि वो अपना घर चूज करे, पिता के आज्ञा के विरोध में जाए। हालांकि उनके पिता ने ही, दशरथ ने ही उन्हें बोला था कि तू मुझसे विद्रोह कर दे और मेरी बात मत मान। तो उनके पास ये चॉइस था कि वो उनके पिता ने जो माता कैकेयी को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस को वो पूरा करे और घर छोड़ दे, या पिता की इस बात की मान ले कि वो ये पिता के प्रॉमिस को ना निभाए और वो घर में रह जाए। वहाँ पर प्रभु राम जी को भी चुनना पड़ा था। उनकी तुला राशि चौथे घर में आती थी कि वो घर में रहें या घर से बाहर निकल जाए। और क्योंकि वो घर से बाहर निकल गए तो उन्होंने समाज का भला किया। कैसे समाज का भला किया? उन्होंने राक्षस के राजा रावण का अंत किया, जिन्होंने त्राही त्राही मचा रखी थी मानवता में। तो आप देख सकते हैं कि रामायण में भी तुला राशि का राम पे क्या इफेक्ट हुआ, बोलिए। या ऋषि ने तुला राशि को भी राम वाल्मीकि जी ने रामायण में उसको बरकरार रखा। आप जिस तरह से भी देख लीजिए। तो आपकी कुंडली में तुला राशि जहाँ भी होगा, उस राशि, उस घर के भाव के हिसाब से आपको जीवन में चॉइसेस मिलेंगी।
आपको चॉइसेस करना पड़ेगा, और उन चॉइसेस से आपका ये डिपेंड होगा कि वो हाउस आगे चल के, वो घर आपके आगे चल के आपको जीवन में कैसा असर देता है। और वो एक युद्ध का घर भी है, क्योंकि वहाँ पे परशुराम जी ने युद्ध किया था क्षत्रियों से। तो वो आपके मन का जो है युद्ध होगा, आपके रिलेशनशिप के युद्ध होंगे। प्रभु राम ने भी, वो रिलेशनशिप का भी एक तरह से युद्ध था, दशरथ और कैकेयी के बीच में और दशरथ और राम के बीच में। तो आशा है इस कहानी से, इसको जोड़ के जो मैं कहना चाहता हूँ, इससे आप जहाँ भी आपकी कुंडली में तुला राशि है उसको देखकर ये समझ पाएंगे कि जो उस राशि का जो उस घर का जो इफेक्ट है आपकी कुंडली में, वो क्यों हो रहा है और वो घर आपसे चाहता क्या है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ ज्योतिष के बारे में। और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपके पास बराबर आते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।